अच्छा, आज बहुजन समाजवाद पार्टी के अनिल बिल्डर आए हुए थे और उनका कहना है कि अश्विनी बाबा यहाँ पे कोई अपना 5 कार्य दिखा दे। 5 रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे हैं और ये लगातार शिलान्यास की बात कर रहे हैं, शिलान्यास दिखा रहे हैं, उसका कार्यक्रम करा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी बाबा के तो 20 काम मैं बता सकता हूँ, वो 5 काम पूछ रहे हैं ना, 5 काम मैं आपको मैं बताता हूँ। आरओबी भी बन रहा है, अभी 5-6 महीने में चालू हो जाएगा। वो आपका आरओबी है, आरओबी 5 महीना में चालू होगा। और ये एफओबी बना है, फुट ओवर ब्रिज, इसमें पैदल जाने के लोगों को बनाया गया है। तो ये आपका पहला, ये भी सांसद का ही देन है। इससे पहले कितने लोग आए, कितने लोग गए, किसी जनप्रतिनिधि ने क्यों नहीं चिंता किया कि इटारही पर जो 28 लाख का नाम तो ये भी है कि 10 साल हो गए, 10 साल में तो कितना ओवरब्रिज बन गया होता है। 10 सालों में ही उनके द्वारा ओवरब्रिज तैयार नहीं हुआ अभी तक। अरे अनिल बिल्डर जी क्या कहेंगे? अनिल बिल्डर जी तो खुद वित्तीय अनियमितताओं के मामले में फंसे हैं। और अनिल बिल्डर जी की मैं बात नहीं करता। और अनिल बिल्डर जी जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनकी यहाँ पर क्या औकात है, कितना उनको वोट मिलेगा, उनको खुद पता चल जाएगा। अनिल बिल्डर की बात नहीं है। रही बात हमारे सांसद की और हमारे सरकार की ओर से, तो बहुत सारे काम हुए हैं। डुमराव मेडिकल कॉलेज हुआ आपका, इसके बाद आरओबी हुआ, चौसा में आरओबी हुआ, इसके बाद आपका जो 4 लेन अभी रोड बना है, आप देख रहे हैं इतना सुंदर रोड बन गया। पहले बक्सर से, आपको रोहित जी पता होगा, बक्सर से पटना जाने में 6 से 7 घंटे समय लगते थे, 7 घंटे से कम नहीं लगते थे। और अभी आप 3 घंटे में पटना पहुँच सकते हैं। तो ये सब हमारी सरकार का देन है। ये डबल इंजन की सरकार जो अभी चालू, जो हमारी अभी बिहार में भी हो गई है, और तेज़ी से काम होगा। मोदी जी का हम लोग जो अभी जनता के सामने जा रहे हैं, मोदी जी का जो 10 सालों का उपलब्धि है, अगर मैं उस बारे में बात करूं तो लगभग घंटों लग जाएंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हुआ, विदेश नीति हुई, धारा 370 वैसा जहर वैसा कहर जो पूरे देश को खा रहा था, धारा 370 को 1 मिनट में मेरी सरकार ने दूर किया, ख़त्म किया उसको। और आज देखिए कश्मीर विकास की नई नई कहानियाँ लिख रहा है। तो बहुत सारे कार्य हुए इन 10 सालों में। और अभी हम लोग 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, और 2024 में हम लोग अगले क्या लग रहा है कि इस बार अगर बीजेपी से सीट मिलती है जिस किसी भी कैंडिडेट को, तो क्या उनकी जीत पक्की होगी? 2024 400 पार, 400 पार हमारा है। 400 पार बिहार की 40 की 40 सीट हम जीतेंगे, उसमें बक्सर भी शामिल है, ठीक है। और हम लोग जो हमारी सरकार का जो टारगेट है 2047 अमृतकाल, अगले 25 सालों में हमें देश को विकासशील नहीं, मोदी जी का विजन है विकसित भारत बनाना है। वो भारत जो हर मामले में विकसित भारत हो, जिसका अमेरिका भी झुक के सलाम करे, जिसका रसिया भी झुक के सलाम करे। और वैसा भारत बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत है। अगले 5 साल में मोदी जी ने कहा है 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था हमारी आएगी। 3री सबसे बड़ी ताकत भारत होगा अर्थव्यवस्था में। और अगले 25 सालों में भारत एक विकसित देश होगा। और उस विकसित देश के विजन को लेकर, जिसमें बहुत सारे, अगर मैं बात करने लगूँ 10 साल की उपलब्धियों के बारे में और आगे आने वाले विजन के बारे में, तो बहुत आपका समय लग जाएगा। लेकिन अगले 25 सालों में देश हमारा एक विकसित भारत बने, विश्व गुरु बने, जहाँ पर सच्चे राम राज्य की स्थापना हो, उस दिशा में मोदी जी का विजन है। और उसी को लेकर हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं। और जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है, और बहुत ही बम्पर आशीर्वाद देने वाली है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और यही ये लोग करते रहेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारी जो कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है, और हम लोग 400 पार, 400 से ज़्यादा सीट इस 2024 लोकसभा में जीतेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष, सह विधानसभा प्रभारी बक्सर, भारतीय जनता युवा मोर्चा।